तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 8.2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 8.2 को अगर हमको हल करना है ना, तो जस्ट इसके पीछे ना ये क्या है मेरे भाई, ये त्रिकोणमिति का वैल्यू है। इसको आपको ना पूरा याद करना पड़ेगा। जैसे साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो कोई बोलेगा तो आप कहोगे सर 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। ऐसे ही आपको कास का, टेन का, कोसेक का, सेक का, काट का सभी का वैल्यू ना याद कर लेना है। अगर आप इसको नहीं याद करोगे भाई ना, तो आप जो है ना प्रश्नावली 8.2 का एक भी सवाल आपका लग नहीं पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सभी सवाल इसी पर आधारित हैं। ये जब तक आपको वैल्यू नहीं याद होगा आप लगा नहीं पाओगे। तो इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, इसको याद करना है। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्नावली पर चलते हैं। देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है, हमको क्या निकालना है, निम्नलिखित के मान निकालने हैं, वैल्यू निकालना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका वैल्यू। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो इसको कर लेते हैं साइड में भाई। ठीक है, और हल करते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है। तो अब देखिए हल करते हैं ना। तो साइन 60 का वैल्यू होता है, देखिए √3/2 ना। गुणे लगाएंगे क्योंकि कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगेगा। कॉस 60 का भी वैल्यू √3/2 ही होता है, प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू भी कितना होता है, 1/2 ही होता है ना। अब देखिए, रूट में 3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, खाली 3 आएगा। और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो मेरे भाई 4 आएगा। और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। और 2 का गुणा है यार, यहाँ पर गुणा है ना। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4। देखो नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3 1 कितना हो जाएगा, 4। अब बटा के 4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1। तो यही एक जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यही क्वेश्चन, ये मतलब यही जो हमारा पहले क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। तो देखा ना, बड़ा ही आसान था। तो अब चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका वैल्यू निकालना है। चलो इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कहाँ पर निकालें, इसको हटा लेते हैं भाई, कौनो काम का नहीं है अभी। ठीक है, तो दूसरा पेज ले लेते हैं। हाँ, इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन है। अब क्या बोला है, 2 tan² 45 ना। तो 2 tan² 45 ना, प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60। इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे, देखिए tan² 45, tan 45 का मान होता है 1, और यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, प्लस ना। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर 30 है, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है, √3/2, और इसका रहेगा मेरे भाई स्क्वायर, माइनस साइन 60 का वैल्यू भी होता है √3/2, और इसका भी रहेगा स्क्वायर आपका। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए 2 गुणे 1 का स्क्वायर मेरे भाई 1, प्लस, और देखिए रूट में 3 का स्क्वायर तो खाली 3 होता है, पता है आपको, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये रूट को काटेगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस लगाइए, सेम यही उतर जाएगा। रूट में 3 का स्क्वायर 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4, इससे ये वाला कट जाएगा क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। यही आंसर। देखिए कितना आसान था। बताओ ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया कि नहीं, अगर आया तो जल्दी से कमेंट में यस लिखो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कॉस 45 अंश सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, इसको हल करना है। तो चलो ना हल कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहीं पर हल कर देना, इसी पर। हाँ हल तो हो जाएगा इसी पर। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, नहीं इधर हल कर देते हैं ना, इधर इधर हल कर देते हैं, तो कौन दिक्कत थोड़ी ना है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कॉस 45 और क्या है सेक 30 और प्लस क्या है कोसेक 30, यही है ना भाई जी। अब इसी को हमको क्या करना है मेरे भाई, हल करना है। चलो हल करते हैं। देखो सबसे पहली बात, कॉस 45 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है था, 1/रूट में 2, तो 1/रूट में ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर सेक 30 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, तो सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3। ठीक है, प्लस लगाएंगे। कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2 और इसके नीचे 1 अपने से मान लेंगे। तो कोई दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं हुआ होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे हल करें, चलो। अब यहाँ से 1/√2 तो पहले ही से था, रहने दो। रूट में 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, प्लस रूट में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2√3 बटा के रूट में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 बटे का जोड़ कर दिया, और कुछ नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे हल करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा, 1/√2, ठीक है ना। अब गुणे में ये √3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √3। और ये जो 2 + 2 रूट में है ये नीचे आ जाएगा, तो 2 + 2 और रूट में मेरे भाई 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्योंकि आपको पता है भाई, देखो ये बटा है, बटे के नीचे अगर बटे है तो बटे का ऊपर गुणा होता है, तो इसका ऊपर गुणा होगा, ये नीचे ही रहेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब आगे हल करते हैं। यहाँ से √3 का गुणा इसमें करेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से √2 रहबा करेगा पहले ही से। क्या करें, हाँ कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं ना कि 2 कॉमन कर सकते हैं। एक काम करो, इसको रहने दो थोड़ा सा ना, इधर हल करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ बढ़िया सा। अभी 1/√2 रहने दो ऐसे ही, गुणा में और √3। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 कॉमन करो, 2 कॉमन करोगे तो यहाँ से √3 बचेगा ना, प्लस यहाँ से जब तुमने 2 कॉमन किया तो यहाँ से भी तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 का गुणा 1 में कर देंगे तो √3 हो जाएगा, बटे क्या √2 का गुणा 3 में कर दो तो 2 तो पहले ही से बाहर है ये, और √2 का गुणा √3 में करोगे तो √6 आ जाएगा ना, और √2 का गुणा 1 में करोगे तो प्लस का √2 आ जाएगा। ये बातें समझ में आ गई, आ गई। अब यहाँ पर हमको करना पड़ेगा परमेयीकरण। तो परमेयीकरण कैसे करते हैं, बस इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, चिन्ह विपरीत कर कर, तो रूट में 6 और माइनस रूट में 2, नीचे भी रूट में 6 और माइनस रूट में 2। ठीक है, हमने क्या किया, गुणा कर दिया। चलो अब गुणा हमने कर दिया, तो अब इसका इसमें गुणा होगा ना, गुणा करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में 3, फिर यहाँ पर रूट में 6 है और माइनस रूट में कितना है, 2 है, रहने दो। नीचे तो 2 पहले ही से है। अब देखो रूट में 6 प्लस रूट में 2, रूट में 6 प्लस रूट में 2, ये क्या है,
ये एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है, फार्मूला है। तो आप क्या करोगे, एक बार रूट में 6 का स्क्वायर लिख दो ऐसे, फिर माइनस लगाओ, बी स्क्वायर मतलब एक बार रूट में 2 का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना। अब देखो √3 का गुणा 6 में करोगे √18 माइनस √3 का गुणा √2 में करोगे √6 बटा का। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, यहाँ से 6 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं। अब आगे क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दे देखो, √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √18 को लिखेंगे 3 रूट में 2, ठीक है, माइनस रूट में 6 बटे के 6 में से अगर 2 जाएगा तो हमारे पास 4 है, 4 का गुणा 2 में कर देंगे 8, यही आंसर। बताओ इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत भाई, मैंने बढ़िया सा इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया। कहीं अगर कोई भी डाउट होती है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि सर यहाँ पर डाउट है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर ये वाला सवाल आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखो जल्दी से। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखो बोला है कि sin 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 और है सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, यह होला। तो चला ये के हल कर दे बन जाए हमने, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो गया, इसको हटा दो भाई। तो अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या है उसको हल करते हैं ना। चलो, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 है कि 3 है भाई, 4 है, पहला का 4 है। sin 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60, ठीक है, और क्या है सेक 30 प्लस कॉस 60, ठीक है, प्लस कॉट 45। इसी को हल करना है हमको। ठीक है, तो हल करें भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए हल करते हैं। सबसे पहला काम देखिए क्या है कि सबसे पहला हमको काम क्या करना है, अब इसमें सबका वैल्यू लिख के आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे ना। तो चलिए हल करिए। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 1/2 होता है, sin 30 का वैल्यू लिख दीजिए, प्लस टेन 45 का वैल्यू 1 होता है तो इसके नीचे हम अपने से 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगाइए। कोसेक 60 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, तो आप कहोगे सर होता है 2/√3, तो इसको लिखो 2/√3, कोई दिक्कत नहीं, बटे लगाइए। सेक 30 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, वो भी होता है 2/√3, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगाइए। अब देखिए कोसेक कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो यहाँ पर लगाइए 1/2, ठीक है, प्लस कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखिए, इसके नीचे 1 अपने से मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं दिक्कत, आगे चलिए आगे हल करें। देखिए यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम होगा 2√3, तो एलसीएम लेते हैं 2√3 ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम हमने ले लिया। अब जब हम एलसीएम ले लेंगे 2√3, तो हम क्या करेंगे, इस 2 का इसमें भाग करेंगे, तो 2 से 2 खत्म, बचा √3, √3 का गुणा 1 में, तो यहाँ से हमारे पास आएगा √3, ठीक है, 1 का भाग इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा, तो इसी का हम 1 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2√3, कोई दिक्कत नहीं,
रूट में 3 का भाग रूट में इसमें देंगे तो रूट 3 से रूट 3 खत्म हो जाएगा, खाली 2 बचेगा, तो 2 का गुणा 2 में, तो माइनस का 2 दूना के 4। ठीक है, तो हमने ऊपर वाले को हल कर दिया। अब इस नीचे वाले को हल करेंगे। नीचे वाले में भी 2 रूट में 3 हमारा एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए रूट 3 का भाग हम इसमें देंगे, 2 रूट 3 में, तो रूट 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4। इसको ये भी बटा रहेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, प्लस लगाइए। देखिए 2 है यहाँ पर, 2 का इसमें भाग कर देंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, रूट में 3, तो यहाँ पर रूट में 3 हो जाएगा, माइनस। अब हम क्या करेंगे, 1 का इसमें भाग करेंगे तो 2 रूट में 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 रूट में 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो 2 रूट में 3। अब इससे इससे काट देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 रूट में 3, 1 रूट में 3, 3 रूट में 3 हो जाएगा ना, और ये माइनस का 4 बटे के 2 रूट में 3, 1 रूट में 3, 3 रूट में 3 हो जाएगा ना, और ये वाला प्लस का 4। मेरे भाई कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब इसी काम को करना है परमेयीकरण, तो कीजिए ना परमेयीकरण, तो यहाँ से 3 रूट में 3 हो जाएगा, -4। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3 रूट में 3 और माइनस का 4। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। अब चलिए इसको हल कीजिए। 3 रूट में 3 -4, 3 रूट में 3 -4 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 3 रूट में 3 और -4 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। 3 रूट में 3 + 4, 3 रूट में 3 -4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो पहले का स्क्वायर करना है फिर दूसरे का स्क्वायर। 3 रूट में 3 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे दूसरे का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, बस। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। किस पे तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, यहीं पर तोड़ दें। तो देखिए पहले क्या है, 3 रूट में 3 -4 का स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर मतलब 3 रूट में 3 का स्क्वायर ना, तोड़ते हैं इसको। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 रूट में 3 का स्क्वायर, मतलब ई ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब माइनस लगाना है, -2, ए का मान 3 रूट में 3 और बी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4। नीचे क्या हो जाएगा, 3 रूट में 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर देखो यही है ना, 3 रूट में 3 का स्क्वायर यही करना है, 3 रूट में 3 का स्क्वायर ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और रूट में 3 का स्क्वायर खाली 3, माइनस। अब लास्ट में 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। हल कीजिए, यहाँ भी 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और गुणे में रूट में 3 का स्क्वायर 3, प्लस 4 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 16, माइनस लगाओ। 4 का गुणा 3 में करोगे, 4 3 12, 12 दूना के 24, और रूट में 3 बटा के 9 का गुणा 3 में करोगे तो कितना, 27, माइनस का 16। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 प्लस का 16 माइनस का 24 रूट में 3 बटा के 27 में से 16 घटाओगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे भाई, हाँ बताओ यार, 11। 11 और 27 में 16 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 43 माइनस 24 रूट में 3 ना, और बटा के 11, यही आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी देखो हमने एकदम बढ़िया से हल कर लिया। कहीं भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो भाई लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार प्लीज़। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला जो सवाल है वो यहाँ पर है, ये पाँचवा, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, फिर बटे के साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसको हल करना है। चलो भाई इसको भी लगा लेते हैं हम लोग, का दिक्कत है, लगा लेना भाई। हाँ चलो लगाते हैं, तो इसको हटा लेते हैं पहले। हाँ यहीं पर लगाते हैं इसको ना,
हाँ, 5वां है इसका। 5वां में क्या है? 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर कितना है जी? 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। चलो हल करते हैं भाई। तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुणे कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है? रूट में 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। मेरे भाई कोई दिक्कत? प्लस 4 गुणे सेक स्क्वायर 30। अरे यार काश 60 का वैल्यू तो 1/2 होता है ना। देखो गलत हो गया, मिस्टेक यहाँ पर। ई 1 इसको हटाओ, ई 1/2 है ना। साइन 60 का वैल्यू रूट में 3/2 होता है ना, ई 1/2 है। वही तो मिस्टेक हो गया। प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है भाई? 2/√3। तो यहाँ पर 2/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। माइनस 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर ना। अब कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है रूट में 3/2 उसका स्क्वायर। ठीक है, आगे हल करते हैं। यहाँ पर देखो 5 गुणे 1 का स्क्वायर मेरे भाई 1, हाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 और रूट में 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 मेरे भाई प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसके नीचे 1 अपने से मान लेना। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस रूट में 3 का स्क्वायर खाली 3 होगा और नीचे 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4। ठीक है, हल करते हैं। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5/4 प्लस 4 का गुणा 4 में करेंगे 16/3 माइनस 1/1 बटा का नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 4/4 काट देंगे 1। देखो नीचे 1 रहेगा तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो रहने देंगे। आगे अब हल करते हैं। तो यहाँ पर ये 5/4 हमारे पास क्या बचा? 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, इसी को हल करेंगे। ठीक है, एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 एलसीएम हो जाएगा हमारे पास। भाग दीजिए, 4 का 12 में भाग करेंगे 3 आएगा, 3×5 = 15 प्लस 3×4 = 4 आ गया, 16×4 = 64 माइनस 1 का भाग करेंगे 12, 12×1 = 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये 64 रहने दीजिए। 15 में से 12 घटा देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और नीचे कितना है? 12। 64 3 कितना हो जाएगा? 67 और नीचे कितना है? 12। आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को भी हमने एकदम बढ़िया सा हल कर दिया, कहीं भी कोई डाउट नहीं रह गया है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते चलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले वीडियो में, मतलब सॉरी अगले क्वेश्चन यार में। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है और हमसे बोला है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। चलो, पहला क्वेश्चन 2 10 स्क्वायर 30 1 + 10 स्क्वायर 30 अंक, हमको बताने कौन सा राइट आंसर है। चलो निकालते हैं, इसको हटा देते हैं ना। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है? क्या है मेरे भाई? 2 10 स्क्वायर 30 था ना।
हाँ यही था शायद। हाँ तो यहाँ पर था 2 10 30 बटा का 1 + 10 30, यही था। हल कीजिए। 2 × 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 स्क्वायर है, लगा दीजिए, बटा का 1 + 10 30 का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है, लगा दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। हल करते हैं। 2 × 1 बटा के रूट में देखिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, रूट में 3 का स्क्वायर 3, बटा का 1 + 1/√3 का स्क्वायर 3 ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। हल कीजिए। यहाँ से हो जाएगा 2/3, 3 एकम 3 एक कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4/3 ना। अब इसको आगे हल करें, इधर हल कर देते हैं। तो यहाँ से 2/3 ना, गुणे में ये 3 ऊपर जाएगा। कहीं मिस्टेक हो गया क्या यार? यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 2 10 30 है यार। गलतियाँ हो जा रही हैं भाई। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर 1/√, में ये 3 होगा, तो ये 2 का गुणा इसमें होगा, तो ये रूट में 3 होगा मेरे भाई ना। अब यहाँ पर बस रूट लगा देना, या रूट में 3, ठीक है। यहाँ से 2/√3 हो गया। अभी 3, हाँ 3 एकम 3 एक, 4/, ये कितना हो जाएगा? 3 ना। अब ये 3 ऊपर जाएगा, और ये वाला जो 4 है ये नीचे आएगा। अब इससे इसको काटिए 2 बार में। अब यहाँ से 3 और बटा रूट में 3, यही बचा है ना। और ये वाला 2, इसको आगे लिख दीजिए। देखिए रूट में 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × √3, ऐसे √3 × √3 2 बार, यहाँ भी रूट ये वाला, ठीक है। इसको हमने क्या लिखा? √3 × √3, और ये पहले ही से था, नीचे लिख दिया, एक कट जाएगा। यहाँ पर आ गया √3/2। किसका वैल्यू होता है √3/2? sin 60 का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? बताओ जल्दी से। sin 60 आंसर, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का एकदम बढ़िया से हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन 1 - 10² 45 अंश, 1 + 10² 45 अंश, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या है? 1 - 10² 45, और नीचे है 1 + 10² 45। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 10² 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर 1 - 1 0, और नीचे 2, 0/2 कितना होता है? 0, आंसर, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से ही हो गया। आसान सा ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक है ना भाई। तो इसका, अच्छा इसका वैल्यू बताना है ना। हाँ यार सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 0, यहाँ पर 0 दिया ना, 0। तीसरा क्या है? sin 2a और 2 sin a का सत्य होता है, जबकि a बराबर क्या है? a बराबर रखना है, चलो मान लेते हैं a बराबर क्या है। दोनों को हमको बराबर दिखाना है, तो इसी जगह हल कर देते हैं ना। कोनो दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, यह ना जी, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। हाँ क्या है? sin 2a, उसके बाद क्या है? 2 sin a।
चलो a बराबर 0 रख लेते हैं, तो हल करो साइन 2a, ये ना जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 2a का वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये तो हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं 2 साइन a, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है, तो 2 गुणे 0, तो यहाँ पर 0, मतलब दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है बराबर है, मतलब विकल्प ए वाला आपका राइट आंसर, यही आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का देखो बहुत ही बढ़िया सा आराम से हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन 2 10 30 अंश 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश, इसको हल करते हैं। इसको हटा लेते हैं ना भाई, पेज ले लेते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है 2 10 30 अंश बटे के 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश, इसी को हल करना है ना। चलो हल करते हैं। 2 गुणे 10 30 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1 बटे का रूट में 3, 1 माइनस 1 बटे का रूट में 3 का स्क्वायर, सही है ना। यहाँ से 2 बटा का रूट में 3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट में 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 बटा का रूट में 3, 3 एक कम 3, 1 घटा दोगे 2 बटा का रूट में 3, यही ना। हल करते हैं इसको, 2 बटा का रूट में 3, अब ये रूट यहाँ रूट यहाँ 3 एक 2 बटा का 3 आएगा, ठीक है। ये 3 है यार, ये क्या है 3 है, देखो यहाँ पर 3 लिखा था, रूट में 3 यहाँ पर लिख दिया, गलत हो गया था ना। अब ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये 3 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, 2 से 2 खत्म। अब ये 3 और रूट में 3, ठीक है। अब इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 3 गुणे रूट में 3, और नीचे भी रूट में 3 है, एक एक काट दो, तो यहाँ से बच गया रूट में 3। रूट में 3 किसका वैल्यू होता है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 10 60 अंश का आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी देखो हमने एकदम बढ़िया सा लगा लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई हमको, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, अरे अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, यदि 10a प्लस बी बराबर रूट में 3 और 10a माइनस बी बराबर 1 बाई रूट में 3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, आ जाएगा, ठीक है। चलो हल करते हैं। हाँ हल करें ना भाई, बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्या दिया है 10a प्लस बी बराबर रूट में 3 ना, और क्या दिया है, और 10a माइनस बी बराबर 1 बाई रूट में 3, तो a और b की वैल्यू निकालनी है, ये ना जी। आसान है, चलो निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, हल कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 10a प्लस बी बराबर रूट में 3 किसका वैल्यू होता है, तो 10 60 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 60। अभी 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 60, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसको हल कीजिए। अब दिया है 10a माइनस बी ना बराबर 1 बाई रूट में 3 किसका वैल्यू होता है 10 30 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 30, 10 से 10 खत्म, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना।
तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30। इसको हल कर देंगे, देखिए प्लस का माइनस का कट जाएगा ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2a बराबर 60 30 90, 2 से काटेंगे 45 बार में ना, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 45, a का वैल्यू। अभी हमको b का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 या 2 किसी में, समीकरण 1 में रखने पर ना, तो समीकरण 1 हमारा क्या है a प्लस बी बराबर 60, a का मान हमने निकाला है 45, तो 45 प्लस बी बराबर 60 ना, तो b बराबर हमारे पास कितना होगा 60, और ये माइनस उधर जाएगा तो 45 ना, तो b बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 15, यही आंसर हो जाएगा। तो हमको a और b का वैल्यू निकालना था, जो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट भाई नहीं, देखो हमने इस क्वेश्चन को भी एकदम बढ़िया से समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले वाले सवाल पर, देखते हैं अगला वाला हमारा सवाल क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, पहला सवाल है साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी। चलो चेक करते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हटा लेना, कौनो काम का नहीं है, हटा देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला चेक करते हैं। यही ना जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ही हमको चेक करना है। चलो, क्वेश्चन है साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी, यही होता है भाई। चलो चेक करते हैं, ए बी है तो हम क्या करते हैं कि a बराबर 30 अंश ले लेते हैं और b बराबर कितना ले लेते हैं 60 अंश, मान लेते हैं, मानना a बराबर 30 अंश b बराबर 60 अंश। ठीक है, हल कीजिए आप। चलो हल करते हैं, तो सबसे पहले इसी को हल करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a का मान 30 b का मान 60, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 90 अंश। अब साइन 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1 होती है, ये हो गया। अब आगे क्या है, आगे है साइन a प्लस साइन बी, इसको भी हल करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन, इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन ए की वैल्यू 30 अंश प्लस साइन बी की वैल्यू 60, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 ना, कितनी होती है मेरे भाई √3/2, नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे कितना हो जाएगा 2। देखो ई एक या ई दो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो हमारा कथन है ई का है मेरे भाई असत्य है। दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो ई का रहता मेरे भाई सत्य आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने एकदम बढ़िया से देख लिया। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये दूसरा हमको बताना है, ये कथन सही है कि गलत है। चलो, थीटा के मान में वृद्धि ना, तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा में मान लेते हैं, माना थीटा बराबर कितना माने 0 मान ले, हाँ 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और कितना माने भाई 90 अंश, इतना मान लेते हैं, हल करते हैं। तो पहले लिखते हैं साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है। ठीक है,
ऐसे पहले लिख लेना साइन थीटा, अब थीटा की जगह 0, फिर उसके बाद यहाँ फिर लिखना साइन थीटा, अब थीटा की जगह कितना रखना है 30, तो साइन 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है मेरा भाई, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर फिर लिखना साइन थीटा, अब साइन थीटा की जगह 45, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है मेरा भाई 1/√2। अब फिर यहाँ पर साइन थीटा लिखो, साइन थीटा, फिर साइन, अब कितना रखना 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 ना। अब यहाँ पर लिखो साइन थीटा, साइन इसका मान थीटा का मान 90 रखना है, साइन 90 का मान कितना होता है 1, मतलब देखो बढ़ रहा है, देखो 0 था फिर 1 हो गया ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये मान बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कथन जो है हमारा ना सही है भाई, सत्य है, थीटा का मान बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ता है, तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, थीटा का मान बढ़ाना है और कॉस थीटा का वैल्यू देखना है, ऐसे ही सेम है जैसे ये था ना, तो चेक कर लें। चलो हल करते हैं भाई, क्या करें हम, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई थीटा का वैल्यू ले लेते हैं, उसको भी हल कर देते हैं, है ना। तो हम क्या लेते हैं, माना दूर ले लेते हैं, थीटा बराबर कितना ले, 0 अंश ले लो, 30 अंश ले लो, इतने में काम हो जाएगा। तो लिखो कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 0, ये तो 0 आ गया। उसके बाद मेरे भाई ध्यान से मेरी बातों को देखना, ठीक है। अब क्या लेना है हमको, कॉस कॉस थीटा, कॉस फिर का मान है फिर 30, 30, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई √3/2, तो ये मान वैल्यू घटेगा नहीं, ये वैल्यू घट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये कथन क्या है मेरे भाई, असत्य है, बस ना, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब हमको ये बताना है कि थीटा के सभी मानों पर जो साइन थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, ये भी हमको बताना पड़ेगा। तो देख लेते हैं बराबर होता है कि नहीं ना। तो हम ले लेते हैं थीटा बराबर 60 अंश, क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा है थीटा, अब साइन थीटा की जगह 60 और कॉस थीटा की जगह 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 ना, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी कथन का है असत्य है, आंसर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। यदि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो हमको लिखना है कि यदि हम a बराबर 0 रखें तो कॉट a अपरिभाषित आता है, इनफाइनाइट आता है, वो देखना है। चलो देख लेते हैं उसको भी ना, तो a बराबर 0 लेने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट a, यही ना। अब क्या हो जाएगा कॉट a की जगह 0, तो कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को ही हम लोग कहते हैं परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित, मतलब ये कथन जो हमारा है ये कथन क्या है मेरे भाई सत्य है, आंसर। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रश्नावली थी भाई खत्म होती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।